नमस्कार। अच्छा, एक सवाल है। ईश्वर की उपासना के लिए क्या किसी मूर्ति या किसी प्रतीक की जरूरत पड़ती है, या फिर क्या वैदिक परंपरा में कोई ऐसा भी रास्ता है जो मानता हो कि ईश्वर किसी भी रूप, किसी भी आकार से परे है? आज हम आर्य समाज के नजरिए से इसी दूसरे दृष्टिकोण को जरा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस दर्शन की एकदम नींव को पकड़ते हैं। ये जो शब्द है आर्य, इसका असली मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब है एक श्रेष्ठ व्यक्ति। पर सवाल ये है कि श्रेष्ठता किस बात में? वो श्रेष्ठ है क्योंकि वो सच बोलता है, ज्ञान हासिल करता है, और सबसे जरूरी बात, वो ईश्वर को सिर्फ आस्था से नहीं बल्कि तर्क और विज्ञान की कसौटी पर कसकर समझने की कोशिश करता है। और बस यही इस पूरी विचारधारा की बुनियाद है। और आर्य की इसी परिभाषा पर, इसी सोच पर आधारित है आर्य समाज। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में और इसे स्थापित किया था महर्षि दयानंद सरस्वती ने। उनका मकसद, उनका मिशन बिल्कुल साफ था। वेदों के उस सच्चे ज्ञान को लोगों तक वापस पहुंचाना जो उन्हें लगता था कि समय के साथ कहीं धूमिल हो गया है, और ईश्वर की सच्ची उपासना का रास्ता दिखाना। तो ठीक है, अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम, सबसे मुख्य हिस्से पर। ईश्वर का वैदिक स्वरूप क्या है? क्योंकि आर्य समाज की पूरी विचारधारा ईश्वर की इसी वैदिक परिभाषा पर ही टिकी हुई है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वेद ईश्वर के बारे में बताते क्या हैं? उनका स्वरूप कैसा है? क्या उनका कोई रूप है, कोई आकार है, या वो इन सबसे बिल्कुल परे हैं? देखिए, वेदों के हिसाब से ईश्वर सबसे पहले तो एक है, एको देवो। वो निराकार है, मतलब उसका कोई आकार, कोई रूप नहीं है। वो सर्वव्यापी है, यानी कण कण में हर जगह मौजूद है। वो सर्वज्ञ है, मतलब सब कुछ जानने वाला। सर्वशक्तिमान है, यानी सबसे ताकतवर। और नित्य है, मतलब जो हमेशा से था, आज भी है और हमेशा रहेगा। और ये जो निराकार स्वरूप की बात है ना, इसकी पुष्टि सीधे सीधे वेद के एक श्लोक से होती है। यजुर्वेद का सूत्र है, न तस्य प्रतिमा अस्ति। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है। ये एक बहुत ही सीधी और पावरफुल बात है जो वेद कहते हैं। बस इसी वैदिक आधार पर, इसी वजह से आर्य समाज में मूर्ति पूजा को नहीं माना जाता। लेकिन सवाल है, क्यों? इसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है, बल्कि 4 बहुत मजबूत तर्क दिए जाते हैं। चलिए एक एक करके इन चारों को समझते हैं। तो ये 4 तर्क कौन से हैं? पहला है धार्मिक, जो कहता है कि ईश्वर का स्वरूप ही निराकार है। दूसरा है तार्किक, मतलब ये लॉजिक और साइंस के भी खिलाफ है। तीसरा तर्क है व्यवहारिक, कि कैसे इससे पूजा सिर्फ बाहरी कर्मकांड बनकर रह जाती है। और चौथा शास्त्रोक्त, यानी वेद खुद ही अंदरूनी ज्ञान का रास्ता दिखाते हैं, बाहरी नहीं। चलिए अब पहले तर्क पर आते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ है ईश्वर का दिव्य स्वरूप जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं, जो हर जगह है, जो अजन्मा है, जिसे किसी ने बनाया नहीं। और दूसरी तरफ है भौतिक मूर्तियां जो पत्थर, लकड़ी या धातु तक ही सीमित है, और जिन्हें बनाया किसने? इंसान ने। तो सवाल ये है कि जो शक्ति सर्वव्यापी है, उसे एक छोटी सी जगह में, एक मूर्ति में कैसे कैद किया जा सकता है? अब आते हैं दूसरे तर्क पर, जो पूरी तरह से लॉजिक यानी तर्क पर आधारित है। महर्षि दयानंद सरस्वती का एक सवाल है, पत्थर ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे मनुष्य काटे घिसे वो सृष्टिकर्ता कैसे हो सकता है? ये कितना सीधा और कितना गहरा सवाल है ना? कि जो चीज खुद बेजान है, जिसे एक इंसान ने बनाया है, वो भला पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले का दर्जा कैसे ले सकती है? और तीसरा तर्क एकदम प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक है। होता क्या है कि अक्सर पूजा का जो फोकस है वो बदल जाता है। ईश्वर के गुणों पर सोचना, मन लगाना, यानी जो आंतरिक भक्ति है, उसकी जगह बाहरी कर्मकांड ले लेते हैं, जैसे कि चढ़ावा चढ़ाना, दान दक्षिणा देना। ये सब ज्यादा जरूरी लगने लगता है, और इस चक्कर में भक्ति की जो असली आत्मा है, मतलब ज्ञान और ध्यान, वो कहीं पीछे छूट जाती है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा होता है कि क्या मूर्ति पूजा को न मानने का मतलब ईश्वर को ही न मानना है? क्या ये लोग नास्तिक होते हैं? ये एक बहुत ही आम, बहुत बड़ी गलतफहमी है, और इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। आर्य समाज की ईश्वर में गहरी, सर्वोच्च आस्था है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि वो ईश्वर को किसी मूर्ति या रूप में नहीं देखते, बल्कि उसी निराकार और सर्वव्यापी स्वरूप में मानते हैं, जैसा वेदों में बताया गया है।
सोच ये है कि ईश्वर को पाने के लिए मूर्ति की नहीं, मन की पवित्रता की जरूरत है। तो ठीक है, अगर मूर्ति पूजा नहीं तो फिर सवाल उठता है कि उपासना का सही तरीका क्या है। आर्य समाज इसका भी एक बहुत साफ रास्ता बताता है, एक ऐसा रास्ता जो किसी भी बाहरी भौतिक प्रतीक से परे है। ये रास्ता असल में 3 स्तंभों पर टिका है। पहला है यज्ञ। इसे एक तरह की वैज्ञानिक उपासना भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अग्नि के जरिए वातावरण को शुद्ध किया जाता है और मन को एकाग्र किया जाता है। दूसरा स्तंभ है प्रार्थना, मतलब अपने विचारों को, अपनी सोच को सच्चाई और ज्ञान के रास्ते पर लगाना। और तीसरा है ध्यान, यानी ईश्वर के गुणों के बारे में गहराई से सोचना, उनका चिंतन करना और अपनी आत्मा को शुद्ध करना। चलिए, तो अब इस पूरी बातचीत का सार क्या है उसे एक बार देख लेते हैं। तो आर्य समाज के दृष्टिकोण से देखें तो ईश्वर एक है, निराकार है और सर्वशक्तिमान है। मूर्ति ईश्वर नहीं है, वो बस इंसान का बनाया हुआ एक प्रतीक है। और उपासना का सही तरीका क्या है? वो है यज्ञ, प्रार्थना, ध्यान और सबसे बढ़कर अच्छे कर्म। और इन सब का मकसद क्या है? वेदों, तर्क और विज्ञान की रोशनी में खुद का और पूरे समाज का विकास करना। और आखिर में महर्षि दयानंद के इसी एक विचार के साथ इस बात को खत्म करते हैं कि ईश्वर को पाने का मार्ग वेद है, मूर्ति नहीं। मूर्ति मनुष्य की बनाई है, पर ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है। ये एक ऐसी बात है जो आस्था और उपासना के असली मतलब पर हमें दोबारा सोचने पर मजबूर करती है।